हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीवी टेली टॉक्स में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत धमाकेदार और इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शादी की तैयारियाँ शुरू हो चुकी होती हैं और शादी की सारी जो रस्में होती हैं वो शुरू ही होने वाली रहती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि निवेदिता और ईशानी सानिया जो होती हैं वो सामान लेके जाती ही रहती, तभी वहाँ पर आके गौरव उन्हें रोकते हैं और वो पूछते हैं कि ये सब क्या कर रही हो तुम निवेदिता। तो वो बोलती है कि बस शादी का मुहूर्त निकल रहा है ना, तो उसका सब तैयारियां कर रही हूँ। तभी वो बोलती है कि जो गौरव होते हैं वो बोलते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, सब जानते हुए भी कि यहाँ पे सिर्फ ये शादी नहीं है, एक सौदा हो रहा है और तुम इस तरीके से ये सब काम कर रही हो और तुम ये देखते हुए भी जानते हुए भी तुम इन सब चीज़ों में हिस्सा ले रही हो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गौरव होता है वो बहुत कुछ सुनाने लगता है और बोलता है कि तुम्हें पता ही है कि ये सब चीज़ें सिर्फ एक तरीके से अंजलि को ट्रैप में फंसाने के लिए किया जा रहा है, और लेकिन अंजलि ऐसी नहीं कर सकती। तभी यहाँ पे गौरव की बात सुन के जो राघव होते हैं वो आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम ये क्या बातें कर रहे हो, मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई क्यों कर रहे हो। तो जो बोलना है मेरे मुंह पे बोले। तो वो बोलता है कि भैया आज तो सिर्फ मैं ही बातें कर रहा हूँ, कल को आपकी बातें जो होगा पूरा शहर में होगा, पूरी मीडिया में फैला रहेगा, तब क्या करेंगे आप। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो बोलते हैं कि वो अंजलि नहीं, अब एडवोकेट अंजलि अवस्थी नहीं, अब वो सिर्फ इस घर की बहू होके वो काम कर रही है और उसने मेरी हर बात मानी है। तभी यहाँ पे गिन्नी आ जाती है और गिन्नी जो होती है वो बोलती है कि कुछ भी गलत नहीं हो रहा है गौरव चाचू, पापा जो भी कर रहे हैं वो सब सही कर रहे हैं और कोई भी कमी नहीं हो रही है। ये सब चीज़ें मैं खुद देख रही हूँ और ये शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है कि ये शादी अच्छे से हो जाए। यहाँ पे गिन्नी भी जो होती है वो गौरव को समझाने की कोशिश करती है कि ये सब अच्छा ही हो रहा है, पर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलते हैं गौरव जो होते हैं वो राघव से बोलते हैं भैया देखिए आप अपनी बेटी की बलि दे रहे हैं, हमारे घर की एक मासूम बेटी की बलि चढ़ाई जा रही है और वो भी सिर्फ आपके स्वार्थ के लिए कि आप ये केस जीत जाए कि वो क्रिमिनल से आप उसकी शादी कर रहे हैं। इसके उसके ऊपर कितने सारे केसेस चल रहे हैं और आप फिर भी ये सब जानते हुए भी उसके साथ ये सब कर रहे हैं, अपनी ही बेटी के साथ आप ऐसा कर रहे हैं। मुझे तो सोच के भी ये सब चीज़ें डर लग रहा है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। पर वो उसे बोलते हैं कि कुछ भी नहीं गलत हो रहा है, सब अच्छा ही हो रहा है, तुम इस चीज़ को इतना खींच तान के बड़ा मत करो और तुम ये बेवजह की बातें मत करो। तभी वो बोलते हैं कि मेरे पास गौरव जो होते हैं वो बोलते हैं कि मेरे पास बोलने के सिवा और रह ही क्या गया है भैया, मैं सिर्फ बोल ही सकता हूँ, लेकिन आपके पास अभी भी समय है कि ये समय अगर निकल गया तो उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, ये पूरा परिवार जो है वो जो होते हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि ये सब उनको राघव को समझा सके, पर राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वो ये चीज़ समझने की तैयार नहीं होते हैं। तभी यहाँ पे गिन्नी जो होती है वो बोलती है कि पापा जो मीडिया वाले हैं वो आ चुके हैं तो हम चलते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गौरव होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ अच्छा, तभी मीडिया वाले को बुलाया गया क्योंकि जो रजिस्ट्री है उसमें साइन जो है वो अंजलि को करना है, इस वजह से क्योंकि उसको सर्कस का जोकर बनाया जा रहा है। पर जो अंजलि है वो सर्कस का जोकर नहीं, वो बल्कि रिंग मास्टर है। तो ये सब सुन के वो उसे बहुत कुछ सुनाता है और फिर बोलता है कि तुम चुपचाप ये शादी अटेंड करो और जल्दी से चलो साथ में फंक्शन में। तभी यहाँ पे वो निवेदिता को बोलता है कि चलो निवेदिता, तो वो बोलती है कि जी भैया। और तभी यहाँ पे गौरव को भी बोलते हैं गौरव तुम भी चलो, तो वो बोलते हैं कि नहीं भैया मैं इस शादी में तो बिल्कुल भी नहीं आऊँगा और ये दिल से मैं इस शादी को इनकार करता हूँ, मैं इस शादी को मानता ही नहीं हूँ। तभी यहाँ पर हम देखते हैं ये सब सुन के जो गौरव होते हैं उसकी बात सुन के गिन्नी जो होती है वो बोलती है कि गौरव चाचू आप ये कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं, आप ये सब चीज़ें जो हो चुकी हैं आप उस चीज़ को क्यों बार बार घुमा के फिरा के एक ही बात को लगाए रहते हैं। अब जो हो चुका है वो हो चुका है, लेकिन अब जो हो रहा है उस चीज़ में तो एटलीस्ट आप कॉपरेट कीजिए हमें। पर वो बोलती है कि नहीं, जो गौरव होते हैं वो बोलते हैं नहीं मैं नहीं करूँगा ये सब चीज़ें, मैं जानता हूँ कि जो गलत है वो सिर्फ गलत ही हो सकता है। तभी यहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो अंजलि होती है वो वहाँ पे पहुँच जाती है जहाँ पे उसकी माँ ने उसे बुलाया होता है और वहाँ पे जैसे ही जाती है तो वहाँ पे वो ये सब देखती है कि कहाँ पे सब लोग हैं और कहाँ पे पद्मा को सब छुपाया गया। तभी उसकी माँ वहाँ पे दिखती है तो वो पूछती है कि माँ कहाँ है पद्मा, तो वो बताती है कि वहाँ पे छुपाई गई है, उसे लेके गया है, लेकिन तू कैसे जाएगी, हैंडल करेगी। और तभी वो पूछती है कि आप पुलिस को भी इन्वॉल्व करोगी, तो उसकी माँ जो होती है वो पूछती है कि तुम पुलिस को कंप्लेन करोगी, तो बोलती है हाँ पुलिस को तो बताना ही पड़ेगा, लेकिन पहले इनकी औकात तो देख लूँ मैं। और रही बात इनके लिए तो मेरे हाथ ही काफ़ी है, इन लोग को शायद नहीं पता है कि कोर्ट में मेरी बात चलती है और बाहर मेरा हाथ, तो अभी मेरे हाथ जो है वो बहुत ही इन लोग को साफ़ करने के लिए बहुत ही उतावले होते जा रहे हैं। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो प्रकाश त्रिपाठी होता है वो युवराज ठाकुर को कॉल करता है और वो उसे पूछता है कि क्या करना है इस पद्मा का, तो वो बोलता है कि जो अपनी बीबी के साथ किया था वही कर। तो वो बोलता है कि नहीं यार मैं फिर से ये पुलिस और कोर्ट कचहरी के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था। वो उसे बोलती है, तभी वहाँ पर जो निवेदिता होती है वो आ जाती है, तो वो उसे बोलती है कि चलो सब लोग वेट कर रहे हैं। तभी वो बोलते हैं कि हाँ हाँ बस आ रहा हूँ, और फिर वो चली जाने लगती है। तभी वो सुनती है कि वो बोलता रहता है कि जो जैसा बोला है वैसा करो।
तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि उसकी बात ना मान के वो फिर से वो खड़ी होकर सुनने लगती है। तभी वो पूछता है कि क्या हुआ, तो वो बोलती है कि तुम किससे बात कर रहे थे। तो वो बोलता है कि कुछ नहीं, डेकोरेटर्स का कॉल था, वो लोग पूछ रहे थे कि कैसे तैयारियाँ करनी है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अंजलि और उसकी माँ होती है वो ये देखती रहती हैं कि तभी वो लोग बात करते हैं। तो वो पूछती है उसकी माँ कि ये किससे बात कर रहा है। तो वो बोलती है कि ये युवराज ठाकुर से ही बात कर रहा है, और जहाँ तक मुझे पता है ये सब काम जो है ये सब किया कराया वो सब चंद्रभान ठाकुर का किया गया है। और यहाँ अंजलि पे जो हम होती है देखते वो हैं बताती तभी है कि घर अंजलि पे राघव सिंह राजपूत और भजन सिंह ने मीडिया वाले को भी बुला के रखा है, क्योंकि आज जो है महक और युवराज की कोर्ट मैरिज भी होगी, जिसमें रजिस्ट्री में सिग्नेचर जो है वो मुझे करना है। तो यहाँ पे जिससे वो ये न्यूज़ बना सके कि जो अंजलि सिंह राजपूत है वो बिक चुकी है और अंजलि जो है वो अब उसने समझौता कर लिया है। तो ये सब चीज़ें होने वाली है, प्रेस की न्यूज़ की जो हेडलाइन की खबरें हैं। तभी यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रकाश त्रिपाठी जो होता है वो पद्मा के सर पे गन रखता है और वो उसे बोलता है कि अब तुझे ऊपर पहुँचा दूंगा डायरेक्ट। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि वहाँ पे आती है और उसे पत्थर से मार के उसके हाथ से बंदूक गिराती है नीचे। और दूसरी तरफ यहाँ पे हम देखते हैं कि जो राघव सिंह राजपूत होते हैं वो आते हैं और वो ये सोचते ही रहते हैं कि जो बातें गौरव ने कही होती है, जो उसकी बेटी ने महक ने कही होती है कि पापा मैं आपके लिए मर भी सकती हूँ और आप जहाँ चाहेंगे वहाँ पे आप मेरी शादी कर सकते हैं, पर कन्यादान आप ही मेरा करेंगे, क्योंकि आप मेरा कन्यादान ऐसी जगह तो नहीं करेंगे कि जहाँ पे मुझे कोई दिक्कत हो और कोई प्रॉब्लम हो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो चंद्रभान की भी बातें याद करता है कि अगर ये शादी नहीं हुई तो फिर मेरा अगला टारगेट जो होंगे वो आप होंगे। तो इस वजह से वो थोड़ा डर के ये सब करने के लिए रेडी हो जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो राघव होता है वो सोचता रहता है कि ये शादी जल्दी से हो जाए। और यहाँ तभी देखते हैं हम कि सब लोग बोलते हैं कि शादी की रस्में आगे बढ़ाओ। तभी यहाँ पे राघव सिंह राजपूत जो होता है वो सोचता रहता है कि अंजलि कहाँ गई। तभी वो सबसे पूछता है कि अंजलि कहाँ गई, अंजलि कहाँ गई। तो अंजलि दिखती नहीं रहती है किसी को, और यहाँ अंजलि जो होती है वो सारे गुंडों से अकेले लड़ती रहती है पद्मा को बचाने के लिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो प्रकाश त्रिपाठी को भी बहुत मारती है, क्योंकि उसने ये सब युवराज के कहने पे किया था। तब अब तो अंजलि का गुस्सा और डबल हो चुका था युवराज के लिए, और यहाँ पे वो सारे गुंडों को अकेले मारती रहती है और वो सब मिल के अकेले अंजलि के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं। पर अंजलि जो है वो खुद को सेफली और खुद को डिफेंड करते हुए सबको मारती है बहुत। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पद्मा जो होती है वो अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करती रहती है, पर उससे हाथ वो खुलता नहीं, क्योंकि उसकी हाथ को गांठ मार दिया जाता है अच्छे से, उन लोग रस्सी से बांध दिए होते हैं, पर वो कुछ नहीं कर पाती। तभी यहाँ पे हम देखते हैं अंजलि जो होती है वो प्रकाश त्रिपाठी को भी बहुत मारती है। उसके बाद जब वो थोड़ा मदहोश हो जाता है तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जाके पद्मा के हाथ को छुड़वाती है और उसके बाद उसे बोलती है चलो पद्मा हम चलते हैं जल्द, क्योंकि देर तो बहुत हो रही होती है उसे जाने की। और तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ हम देखने वाले हैं कि जैसे ही रजिस्ट्री होती रहेगी तभी वहाँ पे पद्मा आ जाएगी और वो बोलेगी मुझे महक दीदी को कुछ दिखाना है, क्योंकि वो रिपोर्ट रहता है जिसमें वो प्रेग्नेंट है, उसका पॉजिटिव रिपोर्ट रहता है। तो ये देख के महक जो होती है वो शादी युवराज तोड़ से देती पूछती है। है कि ये सब क्या है युवराज, तुम इसके बच्चे के होने वाले बाप हो और तुम यहाँ पे आके मुझसे शादी कर रहे हो। उसके बाद वो उसे बहुत मारती भी है सबके सामने, मीडिया के सामने। वो बहुत 2-3 थप्पड़ उसके गाल पे बहुत तेज़ से मारती है और ये सब देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये सब क्या कर रही है ये। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स। होप सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, राधे राधे।